हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल संडे को मैंने आप लोगों को काम भेजा था, कंप्लीट कर लिया होगा। हिंदी मीडियम वालों को भी भेजा था, इंग्लिश मीडियम वालों को भी भेजा था। नोट्स आप लोग कंप्लीट कर लो, और अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो आप, मैं को पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे बता दो तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को नोट्स भेज दूँ। तो ये बच्चे ही बना के भेज रहे हैं नोट्स, आपके क्लास के वही नोट्स मैं आपको भेज रही हूँ। तो वो जो बच्चे कर लेते हैं और कुछ बच्चे होते हैं वो अपना आप नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो उनके लिए मैं नोट्स भेज रही हूँ। तो आप खुद अपना बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको थोड़ी सी दिक्कत आती है नोट्स बनाने में तो उनके लिए मैं ये नोट्स आपको भेज रही हूँ। तो उसको बहुत अच्छी तरह से, और आपको इतने अच्छे अच्छे कलर डायग्राम भेजती हूँ, तो वो सारे उनको यूज़ करो। ये नहीं कि हाँ भेज दिए तुम, मैंने भेज दिए, तुमने देख लिया और बात ख़त्म। आप बच्चों के काम देखो, कई बच्चों ने इतने सुंदर सुंदर काम जो है करते हैं। अब मैंने जैसे आपको विकास के नोट्स भेजे, अंकित के नोट्स भेजे, अमन के नोट्स भेजे, तो ये बच्चे इतना सुंदर काम करके भेजते हैं सारी चीज़ें। तो ये थोड़ा सा आप उनके हिसाब से ही काम करो, और जितना लेबर अभी करोगे उतना आपका जो नोट्स है वो देखते ही बहुत अच्छे लगेगा, आपका मन भी करेगा उसको पढ़ने का। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। अब आज अपन जो है 7th लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी अपन ने 6 करा, 6 में अपन ने खरीफ की फसल करी, खरीफ क्रॉप्स करी। अब अपन डिजीज़ कर रहे हैं किसकी, रबी की। और रबी की जो क्रॉप्स हैं उन क्रॉप्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका वीट। अब ये जो वीट है, इस वीट की भी बहुत सारी डिजीज है इसमें, तो अपन वही कंपैरिजन में करेंगे। तो कंपैरिजन में करने से कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आज 2 डिजीज आपको कर रही हूँ। एक तो ब्लैक और रस्ट, दोनों एक ही चीज़ है। काला, या क्योंकि ये किस में आ रहा है, स्टेम में आ रहा है, इसलिए ब्लैक और रस्ट डिजीज किसकी है, वीट की। अगर आप पैथोजन देखते हो तो पक्सीनिया, ग्रेमिनिस और फिर टीटीसाई, यानी टीटीसाई आपको पता ही है वीट है, वीट का बॉटनिकल नेम है। तो इस फैमिली पे यहाँ पे आ रहा है। तो पक्सीनिया फंगल का नाम है, और ग्रेमिनिस फैमिली आपको पता है वीट की फैमिली होती है, और टीटीसाई वैरायटी है किसकी, वीट की। तो इस तरीके से इसका नाम रखा गया, यानी कि ये वीट पर करती है। और इससे पहले मैं आपको पक्सीनिया का पूरा लाइफ साइकिल बता चुकी हूँ कि किस तरीके से उसमें 5 टाइप ऑफ स्पोर्स होते हैं, और 2 जो स्पोर्स हैं कौन से, यूरिडोस्पोर और टीलियोस्पोर, ये जो है वीट को इन्फेक्टेड करते हैं। तो अपने को अब केवल उन 2 के बारे में ही पढ़ना है, बाकी 3 के बारे में केवल आपको नॉलेज रखनी है, बाकी अब वो यूज़ नहीं होंगे, ठीक है ना। वो अल्टरनेट जो पैरासाइट है उस पे आते हैं, तो वो आपके कोर्स में नहीं है, बस आपको याद रखने हैं कि 5 टाइप ऑफ स्पोर्स उसमें होते हैं। और दूसरा यहाँ पर हम वही वीट की वैरायटी ले रहे हैं, ब्राउन और लीफ रस्ट ऑफ वीट, यानी कि ये ब्राउन कलर की है, और लीफ को, ऊपर में स्टेम था, नीचे क्या हो गई, लीफ, ये लीफ को ज़्यादा इन्फेक्ट करती है। और अगर आप इसका पैथोजन देखते हो तो पैथोजन क्या है, पक्सीनिया रिकॉन्डिटा, तो वही आपका फंगल डिजीज है, लेकिन यहाँ पर वैरायटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो चेंज हो गई तो कैरेक्टर भी चेंज हो गए। तो इस तरीके से आपको आज मैं 2 डिजीज़ करा रही हूँ, और इन डिजीज़ में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं तो कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो इस तरीके से जब अपन दोनों एक साथ लेके चलेंगे तो चीज़ जल्दी से आपको याद हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपना इसका ब्लैक और स्टेम रस्ट ऑफ वीट है, गेहूं का काला या स्तंभ रोली, रोली बोलते हैं इसको, रस्ट को। रोली मतलब होता है जो अपन पूजा में यूज करते हैं टीका वगैरह लगाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं रोली। तो ये भी, इसका भी पाउडर कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रोली। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है रस्ट या रोली डिजीज़। अब ये जो डिजीज़ है, ये डिजीज़ इंडिया में बहुत मिलती है, ठीक है ना। और मैदानी जो फील्ड है उनमें भी मिलेगी, तो हिल रीजन में भी मिलेगी। तो इसलिए जो है ये पूरे इंडिया में आपको सभी एरिया में बहुत ज़्यादा मिलती है, सबसे पहली बात। अब ये जो है अगर हम देखें तो अगर ये डिजीज़ आ जाए, हालांकि अब तो इस पर कंट्रोल हो रहा है, लेकिन अगर ये डिजीज़ आ जाए तो 90% जो प्रोडक्शन है वो इससे इन्फेक्ट होता है, उससे संक्रमित हो जाता है, तो बहुत कम हमें इसको मिलता है। अब यहाँ पे आपको डिजीज, ये पैथोजन बता ही दिया कि पैथोजन इसका क्या है, पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई,
और ये जो है ये इसके जो स्पोर्स हैं, कौन से वाले स्पोर्स, यूरिडियो स्पोर्स। ये जो स्पोर्स हैं ये स्पोर्स स्टेम से एंटर करते हैं, क्योंकि ये तने की है, स्टेम की है। और अगर आपको पता हो तो तने के अंदर भी छिद्र होते हैं, जैसे पत्तियों में छिद्र होते हैं वैसे तने के अंदर छिद्र होते हैं, जिन्हें हम वात रंध्र या लेंटिसेल्स बोलते हैं। तो उनसे ये उसके अंदर एंटर करते हैं। और वैसे भी अगर आप देखो तो जो गेहूं का पौधा होता है उस पौधे में एज इट इज़ कोई भी स्टेम आपको नहीं मिलेगा। जितने जो लीफ हैं उस लीफ का जो लीफ बेस है उस बेस से ही उसका स्टेम तैयार होता है, एक के ऊपर ओवरलैपिंग होके। तो उसी से जो है इसके अंदर ये एंटर करता है। अब एंटर करने के बाद में इसमें जो है सबसे पहले जो चाहे लीफ वो स्टेम मान लो चाहे लीफ बेस मान लो, उनमें जो है रेड कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। और ये जो है पहले रेड कलर के और जो है एक सरफेस पे जो लीफ की या स्टेम की तो एक सरफेस पे दिखाई देते हैं रेड ब्राउन कलर के, और धीरे धीरे ये ब्लैक में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है पहले यूरिडोस्पोर और उसके बाद में टीलियोस्पोर। और यूरिडोस्पोर और टीलियोस्पोर की मैं आपको पहले स्ट्रक्चर बता चुकी हूँ कि जो यूरिडोस्पोर है वो ओवल शेप का है, उसमें एक कोशिकी है, यूनिसेलुलर है, लेकिन न्यूक्लियस उसमें 2 हैं। चारों तरफ उसमें जो है आपको स्पाइन्स मिलेंगे, थोड़ी सी रिजेस जो है उसकी हार्ड है, तो उस तरीके से। और वहीं पे अगर हम टीलियोस्पोर की बात करें तो वहाँ पे आपको 2 सेल्स मिलेंगी और वो थोड़ा सा कोनिकल और हार्ड होगा, उसकी जो आउटर है वो थोड़ी सी कैसी होगी, थिक होगी। तो ये इस तरीके के दोनों स्पोर, पहले जो इन्फेक्शन होगा वो यूरिडोस्पोर से होगा और फिर उसके बाद में मैच्योर होने पर वो टीलियोस्पोर में चेंज हो जाएगा। और टीलियोस्पोर जो है इसमें जैसे मान लीजिए कि रस्ट की तरह जो है बाहर निकल जाएंगे, एनवायरनमेंट में चले जाएंगे और फिर जो दूसरा होस्ट है उस होस्ट पे जाके उसको इन्फेक्ट करेंगे। बेसिडियम और वो मैंने आपको बता दिए थे, तो वो डिस्कस अपन नहीं करेंगे, लेकिन अपन यहाँ पे केवल 2 ही करेंगे, यूरिडोस्पोर और टीलियोस्पोर। फिर उसके बाद में जब अपने स्पोर्स हो जाते हैं तो फिर अपन नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि इसका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल कैसे चलता है। तो लाइफ साइकिल में यूरिडोस्पोर टीलियोस्पोर हो जाते हैं, फिर उसके बाद में वो एयर में चले जाते हैं। एयर में जाने के बाद में वो जो ऑल्टरनेटर होस्ट है, जैसे मैंने आपको बर्बेरिस बताया था, तो उस तरीके से उस पर तीनों के स्पोर्स डेवलप होते हैं। और फिर जब सीजन आता है तो ये वापस से वीट को या गेहूं को इन्फेक्टेड कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे मान लीजिए कि जो हिल रीजन है, हिल रीजन पर भी अलग अलग गेहूं की वैरायटीज़ को डेवलप किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ गेहूं की वैरायटी को कट किया तो वहाँ पर सीज़न आ जाता है वापस से गेहूं की वैरायटी डेवलप करने के लिए। तो उस समय ये क्या करते हैं, उस समय अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए ये पहाड़ी इलाकों पर चले जाते हैं और वहाँ पे अपने को जो है डेवलप करते हैं। और फिर वापस से जब वहाँ कट हो जाती है तो ये वापस से मैदानी इसमें आ जाते हैं, फील्ड में आ जाता है। तो इस तरीके से इनके जो है डिजीज़ चलती रहती। तो यहाँ पर जो अल्टरनेट है वो अल्टरनेट में आप दूसरी वैरायटी भी जो है कर सकते हो कि एक तो हमारी नॉर्मल वैरायटी है, एक जंगली गेहूँ है, तो ये अपना जो कुछ टाइम है वो वहाँ पर कर लेते हैं। अब इसमें देखो कुछ ग्रास है, उनकी वैरायटी भी दी हुई है, ब्रैकीपोडियम, सिल्वेटिकम, ब्राइजा माइनर, ब्रोमस पेटुलस, एग्विना फेटुआ। तो ये जो वैरायटीज़ हैं ये वैरायटीज़ किसकी हैं, ग्रास की। और ये जैसे बर्बेरिस थी वैसे यहाँ पर ऑल्टरनेट होस्ट या एकांतर पोषी के रूप में यहाँ पर यूज़ होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जो पहाड़ी इलाके उनमें तो जो है गेहूँ वगैरह जो है गर्मियों में, और उसमें जो है उसके बाद में जब मैदान में आते हैं तो वही संक्रमण किस पे आ जाता है, आपके मैदान पे। तो इस तरीके से इनका ये लाइफ साइकिल चलता रहता है। अब उसके बाद में मैनेजमेंट में सबसे पहले एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है। एग्रीकल्चर में आपको पता ही है कल्चरल में कि हम अर्ली वैरायटी और
जल्दी मतलब जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ऐसी वैरायटीज़ को डेवलप करते हैं जो कि जल्दी से पक जाती है, जिसका जो पकने का है वो ड्यूरेशन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद में हम ऐसी वैरायटी डेवलप करते हैं जिसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस हो। फिर हम तीसरा है कि जैसे मान लीजिए कि जो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं वो भी बैलेंस्ड में होना चाहिए। अगर हम इरिगेशन कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, तो वो भी बैलेंस्ड में होनी चाहिए। तो ये कुछ इसके कल्चरल मैनेजमेंट हैं, सस्य प्रबंधन है। फिर उसके बाद में हम इसकी बायोलॉजिकल देखते हैं। तो बायोलॉजिकल में बहुत सारी वेराइटीज़ हैं वीट की, उन वीट को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे HD2867 है। इस तरीके से जो है बहुत सारी वेराइटीज है जिनको हम यहाँ पर एज ए डिजीज रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में केमिकल में हमारे पास में ट्राई एडिमेफोन 0.2% जो है इस बाय स्प्रे यहाँ पर यूज़ करते हैं। और उसके अलावा जो है जिनेव 76%, ऑक्सीकार्बोक्सिन, ये कुछ केमिकल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इसके इन्फेक्शन के लिए। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कौन सा, फर्स्ट वाला ब्लैक और स्टेम। अब अपन यहीं पे फटाफट इसको भी कर लेते हैं, ब्राउन लीफ रस्ट। तो ये बिल्कुल सेम है, ज़्यादा वो वाली बात नहीं है कि ये भी जो है ये जो है सर्दी के टाइम में ज़्यादा इन्फेक्शन इसका दिखाते हैं। और इस डिजीज़ से इसमें जैसे 1972-73 में ये जैसे अभी कोविड की अपनी महामारी चल रही, इस तरह से इस डिजीज़ की महामारी चली थी। और उससे जो है 1.5 मिलियन टन गेहूं जो है उनका उत्पादन इन्फेक्ट हुआ था। अब इसमें जो है इसको हम और भी नाम देते हैं, नारंगी, गेरुआ, रोली, ये इसके अलग नाम है। फिर अगर हम इसके सिम्टम्स देखते हैं तो सिम्टम्स में इसमें लीफ पे छोटे छोटे से स्पॉट्स दिखाई देते हैं। पूरी लीफ है वो रेड कलर की दिखने लगती है। तो ये रेड ब्राउन कलर का है, तो उस तरीके से इसको रोली डिजीज़। फिर आपको पैथोजन का नाम बता ही दिया, पक्सिनिया रिकोंगडिटा, तो ये हो गया। अब यहाँ पे भी यूरिडो बीजाणु और टीलियो, जैसे वहाँ पे यूरिडोस्पोर्स थे वैसे यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से इनकी जो स्ट्रक्चर अभी मैं दे रही हूँ आपको इस पर डायग्राम, तो यहाँ पे जो है यूरिडोस्पोर अलग तरीके के हैं। यहाँ पे आपको है तो यूनिसेलुलर, लेकिन उसमें 2 न्यूक्लियस नहीं है। फिर खूब एक लंबी सी उसकी स्टेम है। फिर उसके बाद में इसमें बहुत सारे जनन छिद्र पाए जाते हैं, जिससे इसमें से ट्यूब्स निकलती हैं। तो 7 से लेके 10 जनन छिद्र या जनपोर पाए जाते हैं, जिससे ये अंकुरित होते हैं। फिर टीलियोटोस्पोर, वो भी वही है, द्विकोशिकीय संरचना है और कोनिकल शेप की है, हार्ड वॉल स्ट्रक्चर है। और ये जो है इससे जैसे वहाँ पे पक्सिनिया ग्रेमिनिस में 2 ही जगह डेवलप हो रही थी, अंकुरित हो रही थी, इसमें 4, यानी वहाँ पे एक टीलियोस्पोर से 2 बेसिडियो बनते हैं, लेकिन यहाँ पर एक टीलियो से 4 बेसिडियम बनते। तो इस तरीके से ये डेवलप होके इसको बनाती है। फिर उसके बाद में अगर आप इसका वो लेते हो मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट बिल्कुल वही है जो आपके पहले वाले का है। हाँ, थोड़ा सा इसका जो केमिकल मैनेजमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान, एक तो ट्राई एडिमेफोन 0.2%, ये तो सेम ही है। फिर उसके बाद में प्रोपेकेनोजोल, जिनेब, इन सबको जो है यहाँ पे स्प्रे के थ्रू किया जाता है ताकि इसकी डिजीज़ ख़त्म हो जाए। तो ये जो है 2 आपको मैंने आज डिजीज़ कराई हैं। इन डिजीज़ को आप डायग्राम में आपको इसीलिए ऐसे भेज रही हूँ क्योंकि आपके बुक में नहीं है, लेकिन अगर आप ढंग से इसको देखोगे जो डायग्राम में आपको भेज रही हूँ, तो ये चीज़ और भी ज़्यादा आपको क्लियर होगी। तो जितने डायग्राम है, अब आपको देखो, जब आप इस डायग्राम को हालांकि नोट्स बना रहे हैं तो सबसे पहले नेम ऑफ डिजीज़ लिखोगे, और नेम ऑफ डिजीज़ के बाद में फिर आप उसका नेम ऑफ पैथोजन लिखोगे। नेम ऑफ पैथोजन में ही चाहे तो आप ब्रैकेट में ही अलग से लिख दो कि ये कवक है, कि वायरस है, कि बैक्टीरिया है, तो इसमें आपको वो चीज़ लिखनी। फिर उसके बाद में आप थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दोगे। इंट्रोडक्शन देने के बाद कि भाई इस डिजीज़ को और क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन दोगे, फिर आप जाके उसके सिम्टम्स दोगे, और सिम्टम्स में भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप उसको हाईलाइट करो। अब जैसे इसमें 2 चीज़ें यूरिडो और टीलियो, तो आप वहाँ पे उसकी बाकायदा यूरिडोस्पोर और टीलियोस्पोर की स्ट्रक्चर लिखो, उसका डायग्राम बनाओ। तो जो ये चीज़ें आपकी बुक में नहीं है
इसीलिए मैं आपको भेज रही हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरीके से, क्योंकि अपने को प्रिपरेशन, अपने जो नोट्स हैं वो नोट्स बुक से अच्छे बनने चाहिए। तो इसलिए जो है मैं आपको नेट से ढूंढ के डायग्राम भेजती हूँ, तो उस हिसाब से आप उसमें करिए। जितना अच्छे नोट्स आप बनाओगे तो वो उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन भी होगी। तो इस तरीके से करोगे। फिर उसके बाद में आप मैनेजमेंट लिखो, वैरायटीज़ लिखो। अब वैरायटीज़ आपके मान लीजिए 10 दे रखी है तो आप 10 मत लिखो, आप ऐसे लिखो जो दो कॉमन है, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं। भाई हाँ, गेहूं की ये वैरायटीज है जो सब में आ रही है, तो वो वही वैरायटी आप उसमें याद करो। चाहे आप 2 ही वैरायटी लिखो लेकिन सही लिखो, ताकि आपको उसमें एक बार चेक कर लो कि ये वैरायटी कितनी सब में आ रही है, तो बस उस वैरायटी को याद करो। तो इस तरीके से जो है आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा। ठीक है ना। तो अब ये जो नोट्स बनाते हो ये बेटा मुझे भेजो। 2-4 बच्चों से काम नहीं चलेगा, और जो नहीं बना पाते उसको मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो मुझे लिख के भेजो कि मैडम हम नहीं बना पा रहे हैं, हमारे पास इसके नोट्स नहीं है, तो मैं आपको भेजूँ। तो आपका जब अपन मिलें तो कोर्स ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।